जैसे मैं तो बागवानी का काम ही करता हूँ, अमरूद की खेती है मेरी, और मुझे शुरू से ही ये था कि नहीं कुछ बाहर के पौधे ला करके यहाँ पे लगाया जाए जो कि यहाँ सरवाइव कर सके। फिर मुझे मालूम हुआ कि नहीं एक जापान में कोई मियाजाकी प्रांत है, वहाँ पे मियाजाकी आम की खेती होती है जो दुनिया का सबसे महंगा आम है। फिर मैंने उसके विषय में जानकारी करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी जानकारी मिली। फिर मैंने इसकी जानकारी करना शुरू किया कैसे ये पौधा मेरे तक पहुँचेगा। फिर एक मेरे मित्र थे पुणे के, उनकी एक एजेंसी है जो कि बाहर से आयात निर्यात का काम करती है। फिर मैं उनसे संपर्क किया, उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, मैं 2 पौधा आपको ला करके वहाँ से दूंगा। फिर वो 2 पौधा लेकर के आए करीब 2 साल पहले, उन्होंने मुझे दिया। उस पौधे को मैंने 4-5 महीने तक अपने यहाँ रखा, एक बड़े बैग में, पॉली बैग में शिफ्ट करके कि ये यहाँ ठीक है या नहीं ठीक है। उसके रखने के बाद मैं इसको लगाया, लेकिन पौधा बहुत अच्छी तरीके से है, ग्रोथ कर रहा है और इस बार उसमें फल भी आया है। सर इस बाकी आम के पेड़ की तरह क्या इसकी साइज़ क्या है, पेड़ की क्या होती है और किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है इसको बचाव के लिए? पेड़ की बढ़वार तो उसी तरह है जैसे यहाँ पे जो मीडियम साइज के पौधे हैं, आम्रपाली, मल्लिका, इस तरह का न तो बहुत बड़ा हो रहा है न बहुत छोटा। अभी तो हमारा चूंकि 2 साल का पौधा है, बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाया है और उसमें फल भी लग गया है, इसलिए उसका विकास थोड़ा सा और बाधित होगा। हाँ, अब इसको लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं कि कैसा ये फल है, क्या है, इतना महंगा आम है। तो इसकी सुरक्षा के लिए हमने इसके चारों तरफ CCTV कैमरा और इसके देख रेख के लिए 4 आदमी, और ये जो हमारा पूरा फार्मिंग है वो बाउंड्री वाल के अंदर है। तो इसके लिए एक अलग से हम कुछ एरिया में यहाँ पे इसको लगाए गए, उसका अलग से बाउंड्री वाल कराए। मार्केट में इसको ले जाने का क्या प्रयास है, चूँकि आपके द्वारा बाकी किसानों के लिए भी एक अच्छा साबित हो रहा है ये चीज़ कि आप बाहर की, विदेश की चीज़ें यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं? नहीं, अभी तो ये एक प्रयास है, लेकिन अगले 1-2 साल में इसका फल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और मैं इसका इस बार से पौधा भी बनाना शुरू करूँगा जो कि किसानों को मैं उपलब्ध करूँगा अपने यहाँ से, क्योंकि जापान से हर किसान नहीं मंगा सकता और मंगाने से कास्ट बहुत आता है, उसमें धन लगता है। इसलिए मैं अपने यहाँ उसको कम मूल्य पे पौधा उपलब्ध करूँगा जिससे कि इसकी खेती बनारस के आसपास के जिलों में बढ़े और इसकी भी लोग मार्केटिंग करके अच्छा लाभ किसान कमा सकें। अभी मैंने भी सुना है और न्यूज़पेपर के माध्यम से, TV चैनलों के माध्यम से, और मुझे जानकारी लगी कि 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किलो इसका फल मार्केट में बिक रहा है। इससे हम कोई बाहर का पौधा ले आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ उसका रख रखाव ज़्यादा करना पड़ेगा और समय समय पे उसकी देख रेख तो करनी ही पड़ेगी जिससे कि पौधे में कोई फंगस या कोई ऐसी बीमारी न आए। देखिए, मियाजाकी जो प्रजाति है जहाँ पे वो उसका उत्पादन किया जाता है उस शहर का नाम जापान में मियाजाकी है। तो मियाजाकी में इसका उत्पादन होता है, इसलिए इसकी प्रजाति का नाम मियाजाकी पड़ा। सर ये जो मियाजाकी आम है इसको प्रोसेसिंग और फार्मिंग का क्या प्रोसेस है, ये क्यों और आमों से अलग है? देखिए, ये आम को अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 2 प्रजाति हमारे यहाँ भी बड़ी कॉमन होती हैं, जिसे हम लोकल भाषा में या बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि रेशेदार प्रजाति और बिना रेशे की प्रजाति। तो स्वाभाविक है खाने में जो प्रजाति हमको अच्छी लगती है वो बिना रेशे की हो। तो बिना रेशे वाली खाली जो प्रजाति हैं उनका हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, उनकी डिब्बाबंदी भी कर सकते हैं, तो उनके विभिन्न उत्पाद भी तैयार करके कॉमर्शियल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रजाति है मियाजाकी है बिना रेशे वाली है, तो इसलिए इसको खाने में या मार्केटिंग में या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। स्लाइस बनाना, कैनिंग करना, ये तमाम चीज़ों में होता है। दूसरा इसकी जो खासियत है इसका रंग जो है सुर्ख लाल होता है। तो लाल रंग वैसे भी आदमी को आकर्षित करता है, क्योंकि हम जब कोई चीज़ अपने सामान्य रंग से अलग भिन्न देखते हैं, जैसे हमारा आम लाल है, पीला है तो और हरा है, तो अब जो स्वाभाविक है कि लाल आम हम देखेंगे और हम हमेशा पीला और हरा देखते हैं तो वो रंग हमें आकर्षित करता है। तो ये आकर्षण का कारण है। दूसरा इसका आकार भी बिल्कुल अंडे जैसा है, तो अंडे के आकार जैसा है तो देखने में भी और सुंदर लगता है, पैकिंग में भी अच्छा है। अगर इसी में चोंच निकली हो, नुकीला हो, तो इसको रखेंगे कैसे, डब्बाबंदी कैसे करेंगे? तो अब इसको अगर गोल आकार का होगा, इसकी डब्बाबंदी करना कितना आसान होगा। तो ये अंडे के आकार का है, तो आकार से भी खूबसूरत है, रंग से भी खूबसूरत है, और इसकी जो साइज है वो भी बड़ी स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन की जाती है, 350 ग्राम। तो 350 ग्राम की अगर साइज का सारे आम लगे हों और पेटी में बंद हो तो वैसे ही खूबसूरती उसमें दिखाई देती है। सर फार्मिंग के लिए क्या है इसमें फिर रिफ्लेक्टर लगाए जाते होंगे? नहीं, देखिए, फार्मिंग तो किसी भी आम की खेती आप गर्म जलवायु में आसानी से कर सकते हैं।
क्योंकि गर्म जलवायु के ये है। आप देखते हैं कि आम हमारे यहाँ उत्पादन अप्रैल मई के बाद से इसमें शुरू होता है और जून जुलाई तक हमारा चलता है, बरसात के बाद खत्म होता है। तो फार्मिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फार्मिंग हम यहाँ पे खुले में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे बताया कि मियाजाकी का जो नाम आया है वो उसकी क्वालिटी और उसको तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो बड़ी कठिन है। हर आम का ध्यान रखना, हर आम रोग रहित हो, सबका रंग जो है हमारा लाल हो और उसके अंतर जो है जो कलर है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, साथ में उसके अंदर जो मिठास है वो मेंटेन रहे, उसकी साइज मेंटेन रहे। अब देखिए लाल रंग जो है हमारे यहाँ ऊपर आता है सूरज की रोशनी से, लेकिन नीचे नहीं आ सकता क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे कैसे जाएगी। तो वहां पे किसान उसके नीचे रिफ्लेक्टर लगाते हैं कि सूरज की रोशनी नीचे से परावर्तित होकर नीचे जो गुठली का नीचे वाला हिस्सा है उस पे जाए, तो वहां भी रंग आएगा पूरा। तो एक जैसा रंग आने के लिए उसमें प्रक्रियात्मक बहुत सी छोटी छोटी प्रक्रियाएं की जाती हैं। उसके रोग कोई ना आए, किसी तरीके के उसमें कीट का कोई असर ना हो, एक खरोच तक ना आई। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी उत्पादन तो आप आसानी से कहीं भी किसी जगह ले सकते हैं। आपको विभिन्न साइज के विभिन्न रंगों के चितकाबर, लाल, हरे, इस तरीके के फल निकलेंगे, लेकिन उसको न निकलने पाए उसकी व्यवस्था करना, यही मियाजाकी की खासियत है। मेडिकल एक्सपेक्ट की बात मेडिकल अगर आप बात करें तो देखिए जितने भी आम हैं मैं कहता हूँ एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं, खूब एंटीऑक्सीडेंट है। रेबिफ्लोराइड्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी इसमें इसका गूदा देखेंगे पीले रंग का है, और पीले रंग का कोई भी पदार्थ आप जानते हैं कि विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए के रूप में बहुत अच्छा है, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मैं तो कहूँगा कि इसको खूब खाइए, आंखों की रोशनी बिल्कुल बरकरार रहेगी आपकी, ठीक है। स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है, सुवास इसकी बहुत अच्छी है, तो हर तरीके से सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपके लिए कोई रोग नहीं होगा, आपकी आंखों की रोशनी बनी रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि आज एंटीऑक्सीडेंट इसमें ज़्यादा है, तो आजकल तो हर डॉक्टर ये लिखता है कि भाई आपको कोई रोग हो आप एंटीऑक्सीडेंट लिए। क्यों लें भाई, आम खाओ, खूब खाओ, तो आप बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। सर क्या फार्मिंग की वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत चूंकि ज़्यादा है? टेक्निक जो उत्पादन करने की तकनीक है और जो इसके मानक है उसके कारण इसकी मार्केट रेट बहुत ज्यादा है। मानक क्या है कि वजन एकदम फिक्स है 350 ग्राम, रंग एकदम फिक्स होना चाहिए, स्वाद की मिठास एकदम फिक्स होनी चाहिए, उसको भी जांचते हैं वो मशीन से कि इसकी मिठास कितनी है। तो ये सब चीजें जो स्ट्रिक्ट उसके नॉर्म होते हैं, तो कहते हैं ना कि तपने के बाद कोई चीज कुंदन हो जाती है, तो कुंदन तो स्वाभाविक है महंगी होगी, तो इसको तपाते हैं जापान के लोग, और तपाने के बाद इसका एक बारीक निरीक्षण करके और तब इसको मार्केट में लेके आते हैं और इसकी कीमत पाते हैं। क्या समथिंग सर कीमत इसकी आकलन किया? देखिए मैं चूंकि मैं पहले भी फार्मिंग से जरूर जुड़ा हूँ, लेकिन कभी इसके ऑक्शन में या इसकी मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा। तो जैसा मैं भी सुनता हूँ मार्केट में आता है कि ऑक्शन होता है तो एक एक पीस जो है $500 से ऊपर या येन में, यहाँ की लोकल भाषा में लोग कह देते हैं 2 लाख रुपए किलो, 2.5 लाख रुपए किलो। लेकिन आप ये जानिए कि 2-2.5 लाख रुपए किलो का वो आम जब बनता होगा तो कम से कम हजारों आम को छांटने के बाद तब 1 किलो आम तैयार होता है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाती है और सुरक्षा। ये तो सिर्फ आप कहते हैं ना कि बहुत सी चीज होती है जो कि मीडिया में हाइप की जाती है उस चीज को बढ़ाने के लिए। तो ये एक तरीके से सीसीटीवी कैमरा, कोई कहता है कि 10 लाख का बुलडॉग लाके हमने इसकी सुरक्षा की हुई है, तो क्या उसकी रंग उसका बदल जाएगा, उसके मिठास बदल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ खेल उसके तैयार करने की प्रक्रिया का है। तो जितनी अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे, सुरक्षा में आप कई गार्ड लगा दीजिए और उन गार्ड की मजदूरी जोड़ लीजिए, तो वो 10 लाख का आम का वैसे ही हो जाएगा।